आप देख रहे हैं समता टाइम न्यूज़। आइए हमारे साथ एक मिशन कलाकार जो राष्ट्रीय विधायक जगत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आइए हम जानते हैं सर, आप अपना परिचय दीजिए। सादर जय भीम नमो बुद्धाय साधुवाद करते हुए आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम है राजकुमार यादव। मैं बाबा साहब की कथा गदबुद किया और अपने बहुजन सभी महापुरुषों की विचारधाराओं पर केवल गीत गाता हूँ। जी सर, एक सोशल मीडिया पर बहुत जो सो वायरल हो रहा है कि जो हमारे आजमगढ़ सदर के लोकसभा सांसद दिनेश लाल यादव जी ने एक बयान दिया है कि जो बसे बाकी यादव देश के, जो बसे अखिलेश के। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके लिए कहना केवल यही है जी, दिनेश लाल निरहू एक कलाकार हैं जी, और बहुत बड़े कलाकार हैं जी, और उन्होंने जो बात कहा है, जी, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, संस्कार और विचार को उन्होंने प्रदर्शित किया ईमानदारी से। जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये रूल है जी, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में र्यूमर फैलाओ, भाई भाई में आपस में लड़ाना, भाई भाई को लड़ाना है। और दूसरी चीज़ कि कैसे लोगों को अधिकार वंचित रखेंगे, क्योंकि जब लोग अधिकार की बात करते हैं जी, तो वो उनके मन और माइंड को डाइवर्ट करते हैं। जी, तो इनके दिमाग को कैसे डाइवर्ट करना है, जी, तो दिनेश लाल ने जो बात कहा जी, कि बाकी सब देश के जो बचे अखिलेश के, जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और विचारों पर अपने पूरी कला के साथ उन्होंने प्रदर्शन किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की देखिए एक नीति है कि जो भारतीय जनता पार्टी में किसी दल से टूट के जाता है तो गाय के दूध से साबुन पोत के नहाता है, तब वहाँ जाता है। और जो भारतीय जनता पार्टी से भागता है तो तुरंत जो है अपराधी हो जाता है। जी। तो दिनेश लाल निरहू पर, चूँकि वो बालक भले सांसद हैं यहाँ से, जी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे पिछड़े समाज में, शूद्र कुल में इसलिए कर रहा हूँ कि इतनी चतुर लोग हैं जी, कि इनको अगर अवसर दिया जाए तो कभी भी किसी समय किसी भी हद को ये पार कर सकते हैं। लेकिन दिनेश लाल भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं और एक बड़े अच्छे कलाकार हैं और इस पॉलिटिशियन को और भारतीय पॉलिटिकल को पकड़ने की तीव्र शक्ति उनके अंदर है। तो जो बात उन्होंने कहा है, इसलिए कहा है कि बीजेपी में वो नेता मजबूत होता है जो अपने समाज को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस का गुलाम बना सकता है। तो वो बीजेपी से सांसद हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के सारे संस्कार को बड़ी बारीकी और बड़ी कारीगरी से उन्होंने जवाब दिया है। और दिनेश लाल की कोई गड़बड़ी नहीं है, वो तो हमारे भाई हैं, हमको उनसे कोई गुरेज नहीं है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो नासमझ में विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दिनेश लाल की बात को समझना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की नीयत को जानना चाहिए। जी सर, एक बात और आई अभी, जो दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जो सांसद थे, मंत्री थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने 22 प्रतियाएँ जो बाबा साहब के लिए, उनके लिए पूरा देश, पूरा मनुवादी विचारधारा के लोग उनके ऊपर ऐसा मतलब अपशब्द बोले। और जो जी, एक कोई शंकराचार्य कहा है जी कि जो राजेंद्र पाल गौतम का गर्दन काट के लाएगा 50 लाख इनाम दूंगा। तो मैं उस शंकराचार्य को कहना चाहता हूँ कि तेरे बाप में, तेरी खानदान में दम है तो राजेंद्र पाल गौतम का एक रोवा उखाड़ के तुम दिखा दो जी, क्योंकि ये फर्जी लोग हैं। ये पत्थर की मूर्तियों के पीछे खड़े होकर के पैसा वसूल के खाते हैं हराम का जी। और राजेंद्र पाल जी ने जो काम किया है, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का उन्होंने स्मरण करके 10,000 लोगों को बुद्ध धाम में लाया है। इसके लिए राजेंद्र पाल जी का उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में उनका सम्मान हो रहा है। और जो बुद्ध को नहीं जान पाया जी, उससे बड़ा निर्जन, उससे बड़ा निर्धन कोई हो ही नहीं सकता।
अगर जो बहुत चतुर व्यक्ति है वो बुद्ध को जान लिया, और जो बुद्ध को जान लिया वो पूरी दुनिया को जान लिया, पूरी दुनिया को मान लिया। सर क्या राजेंद्र पाल गौतम जी का मैं सम्मान करता हूँ कि आप एक संवैधानिक पद पर थे, आप विधायक भी रहे, आप मंत्री भी रहे, लेकिन इस बुद्धिज्म के लिए जो त्याग राजेंद्र पाल गौतम जी ने किया है, कोई जवाब नहीं है कि हम उनका सम्मान कैसे करें। और आदरणीय राजेंद्र पाल जी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने हौसले को मत तोड़िएगा, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। ये जितनी अंकरा शंकराचार्य है कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सर एक बात और, क्या जो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, क्या ये जायज़ था? कहने का मतलब ये था कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने जब ये कहा कि मेरे समाज का हनन हो रहा है जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, और मैं सरकार में मंत्री हूँ और मैं अपने समाज का सम्मान नहीं कर सकता, अपने समाज के हक अधिकार की और सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ सकता, तो ऐसे मंत्री रहने का कोई मेरा मतलब नहीं है। जब उन्होंने घोषणा किया कि मैं हिंदू धर्म छोड़ करके अब बुद्ध धर्म में जाऊंगा और अपने समाज का सम्मान करूंगा, समाज की लड़ाई लड़ूंगा, तब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपमान हो चाहे सम्मान हो, लेकिन मैं समाज के लिए मैं धर्म को नहीं मानूंगा। और इसलिए उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम जी ने छोड़ा, और छोड़ करके सब कुछ उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया कि मुझे ऐसे मंत्रियाना की जरूरत नहीं है जहां मैं अपने लोगों का सम्मान न कर पाऊँ, अपने लोगों की हिफाजत न कर पाऊँ। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ करके हजारों लोगों के साथ उन्होंने 22 प्रतिज्ञा लिया और लोगों से अपील किया कि हमें बुद्ध धर्म में जाना चाहिए। बुद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है, विचारधारा है, मानव से मानव को जोड़ने का एक सबसे बड़ा मिशन है। धन्यवाद। हमारे साथ जो राष्ट्रीय गायक राजकुमार यादव ने जो बहुजन समाज के नीतियों को बताने के साथ साथ बहुजन समाज को मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, इनके लिए समता टाइम में बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय सर।